दोस्तों कई बार कुछ ऐसी वेब सीरीज रिलीज कर दी जाती है नेटफ्लिक्स पर जो कि आपको स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरी तरह से कंफ्यूज करके रख देती है। और आज हम जिस वेब सीरीज के बारे में बात करने जा रहे हैं, इस वेब सीरीज में भी आप कुछ ऐसी ही चीजें देखने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं बात करने जा रहा हूँ द एक्सीडेंट सीरीज के बारे में, जिसे फाइनली रिलीज कर दी गई है नेटफ्लिक्स पर। इसके टोटल 10 एपिसोड रिलीज किए गए हैं और हर एक एपिसोड लगभग 48 to 52 मिनट की है, यानी कि ये सीरीज अच्छी खासी लेंथी है। सीरीज की एक आध एपिसोड में आप कुछ ऐसी भी चीजें देखने वाले होते हैं जो कि एटलीस्ट आप अपने फैमिली के साथ देखना बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे। सीरीज में एक्चुअली न्यूडिटी भरी पड़ी है। तो दोस्तों चलिए प्रकाश डालते हैं अब थोड़ा बहुत इस सीरीज की स्टोरी के ऊपर। तो दोस्तों कहानी की शुरुआत होती है कुछ बच्चों से जो कि खेल रहे होते हैं, लेकिन अचानक से ही जिस बैग में वो खेल रहे होते हैं वो उड़ जाता है और 3 बच्चे मारे जाते हैं। जिनके भी बच्चे मारे जा चुके होते हैं उनकी लाइफ पूरी तरह से बदल जाती है। लेकिन इसी बीच एक ऐसा भी इंसान है जिसकी गलती की वजह से ही इन बच्चों ने अपनी जान गंवाई थी। वो बहुत ही ज्यादा गिल्टी फील कर रहा होता है और वो अपने क्राइम को कन्फेस भी कर लेता है। लेकिन दूसरी तरफ एक ऐसा भी पिता है जो कि उस व्यक्ति को मार देना चाहता है, जिसकी वजह से 3 बच्चे की जान गई। और पूरी की पूरी सीरीज में आप यही चीज देखने वाले होते हैं, एक पिता जो कि अपने फैमिली को किसी भी तरह से बचाना चाहता है, तो दूसरी तरफ एक पिता जो कि उस फैमिली को खत्म कर देना चाहता है, जिसकी वजह से उसने अपना बेटा गंवाया है। और कंप्लीट सीरीज में आप इन्हीं की मारामारी को देखने वाले होते हैं। सीरीज की हर एक एपिसोड आपको काफी हद तक पसंद आने वाली होगी, लेकिन सीरीज की प्रेजेंटेशन आपको बहुत ही ज्यादा लेंथी लगने वाली होगी, क्योंकि इस सीरीज की हर एक एपिसोड बड़ी ही स्लो तरीके से प्रेजेंट की गई है। अदरवाइज इस सीरीज की हर एक एपिसोड में आप कोई ना कोई इंटरेस्टिंग चीज जरूर देखने वाले होंगे, लेकिन आपको थोड़ा बहुत पेशेंस रखना पड़ेगा इस सीरीज को देखते वक्त, क्योंकि सीरीज बहुत ही धीमी गति से चलने वाली होगी। इस सीरीज की स्टार्टिंग में आप एक चीज देख रहे होते हैं और इसकी एंडिंग में अलग चीज देख रहे होते हैं। यानी कि अगर आप सोच रहे हैं कि पूरी की पूरी सीरीज एक ही कॉन्सेप्ट के ऊपर जा रही है, तो आप पूरी तरह से गलत सोच रहे हैं, क्योंकि सीरीज की स्टोरी एपिसोड 3 के बाद एक अलग ही ट्रैक पकड़ लेती है और यहीं से कहानी थोड़ी अलग हो जाती है। सीरीज में आप अच्छा खासा थ्रिल भी एंजॉय करने वाले होंगे, साथ ही साथ हल्की फुल्की एक्शन भी एंजॉय करने वाले होंगे। सीरीज की स्टोरी की प्रेजेंटेशन सच में अमेजिंग है, लेकिन थोड़ी स्लो है। तो दोस्तों अब बात करते हैं इस सीरीज की रेटिंग के बारे में। तो दोस्तों अगर मैं इस सीरीज को रेटिंग दूं तो मैं इसे रेटिंग दूंगा 5 में 3.7 स्टार, क्योंकि दोस्तों ये सीरीज मेरे लिए रही काफी हद तक अच्छी। सीरीज की स्टोरी बड़ी ही डिफरेंट कॉन्सेप्ट के ऊपर बनाई गई है। इवन सीरीज की एंडिंग भी आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आने वाली होगी। तो दोस्तों अगर आप सोच रहे हैं कि इस सीरीज को हम देखें या ना देखें, तो दोस्तों सीरीज देखना और ना देखना पूरी तरह से आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन अगर आप कोई थ्रिल से भरी सीरीज देखना चाहते हैं तो आपके लिए एकदम ही परफेक्ट है। और अगर आप स्लो सीरीज देखना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं तो इस सीरीज को आप पूरी तरह से स्किप कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आज का ये रिव्यू आपको पसंद आया होगा। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।